इंसानी शरीर वाकई में अद्भुत और रहस्यों से भरा हुआ है। ये अपने आप में ही एक ब्रह्मांड से कम नहीं है, क्योंकि इसकी रचना और काम करने का तरीका काफी कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है। हम अपने शरीर के कई अंगों के बारे में तो जानते ही हैं और इनकी अहमियत भी हमें पता है, पर दोस्तों हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। सो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको हमारे शरीर के 7 ऐसे अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अगर आप अपने हाथ के अंगूठे को खींचकर सीधा करेंगे तो आपको उसके नीचे एक कैविटी या गड्ढा नजर आएगा जो आपको ट्रायंगुलर शेप का दिखाई देगा। बहुत पहले ये पार्ट तंबाकू जैसे आइटम्स को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण इसे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का नाम दिया गया। इस पार्ट का प्रमुख हिस्सा रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन से मिलकर बना होता है। ये आर्टरी कलाई में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन और पल्सेशन यानी धड़कन को महसूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो बेहद ही जरूरी होता है। इसके साथ ही इस स्नफ बॉक्स में होने वाले दर्द से कलाई की हड्डी स्केफॉइड बोन के फ्रैक्चर होने का भी पता लगाता है। नंबर 2, द बिग टो। दोस्तों इस बॉडी पार्ट को हम सभी जानते ही हैं, जो हमारे पैर का अंगूठा होता है, पर शायद ही आपने इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन पर कभी ध्यान दिया होगा। ये वो पार्ट है जो हम इंसानों को बाकी मैमल्स से अलग बनाता है, क्योंकि इस अंगूठे की वजह से ही हमें आसानी से ऊंचा उठने में, संतुलन बनाने में और दौड़ने में फायदा होता है। क्योंकि अगर इस पार्ट को आप हटा देंगे तो हमें पैर में मौजूद कई मसल्स और एंकल यानी एड़ी को वापस से ट्रेन करना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल होगा। इस अंग की वजह से ही हमें बिना ज्यादा मेहनत किए ही कई तरह की एक्टिविटीज करने में फायदा मिलता है। नंबर 3, ग्लेबेला। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको आईब्रोज और नाक के ऊपर एक स्किन की लेयर जरूर दिखी होगी, जिसे ग्लेबेला कहा जाता है। दरअसल ये एक हड्डी से बनी होती है जिस पर स्किन की लेयर मौजूद होती है, जो हमारी आईब्रोज को कनेक्ट करती है। अगर बात करें इसके फंक्शन की, तो इसकी मदद से इंसानों में होने वाली लिक्विड की कमी को नापा जा सकता है और रिफ्लेक्सेस यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं को चेक किया जा सकता है। नंबर 4, फ्रेनुलम ऑफ टंग। दोस्तों अगर आपने कभी शीशे में अपनी जीभ देखी होगी तो आपको उसके नीचे एक फोल्ड जरूर दिखाई दिया होगा, जो हमारे मुंह से लेकर जीभ तक के बीच तक के कनेक्शन को बनाता है। इस पार्ट को लिंगुअल फ्रेनुलम कहा जाता है, जो हमारी जीभ को फ्लेक्सिबल बनने से रोकता है, जिसकी वजह से जीभ में सूजन की समस्या रुक जाती है, जो अक्सर छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। नंबर 5, ट्रैगस एंड एंटीट्रैगस। ये दोनों पार्ट्स हमारे ईयर यानी कि कान के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, जो अक्सर उभरे हुए होते हैं। इन दोनों पार्ट्स की खास बात यह है कि इनकी वजह से ही हमें अपने आसपास से आ रही आवाजों को एक जगह इकट्ठा करके और उसे एम्पलीफाई करके सुनने में मदद मिलती है, और इनकी वजह से ही हमें उस आवाज के सोर्स का भी पता चल पाता है। इन पार्ट्स का खास इस्तेमाल अक्सर चमगादड़ जैसे जीव अपने शिकार को ढूंढने में करते हैं। नंबर 6, टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल्स एक सॉफ्ट टिश्यू का जोड़ा होता है जो हमारे गले के पिछले भाग में मौजूद होता है। हालांकि अक्सर बचपन में ये टॉन्सिल लोगों के मुंह से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें इतना खास महत्व नहीं दिया जाता है। पर दोस्तों ये बात भी गलत है, क्योंकि ये टॉन्सिल हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है, जो हमें कई इन्फेक्शन से बचाने में हमारी मदद करता है और कई बैक्टीरिया से लड़ने में भी सक्षम होता है। हालांकि इन्हें हटाने से इन्फेक्शन से लड़ा तो जा सकता है, पर इनकी मौजूदगी हमें मुंह में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से सबसे पहले लड़ने में मदद करता है, और इस दौरान ये थोड़े फूल जाते हैं और लाल भी हो जाते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर पे देख सकते हो। नंबर 7, द फिल्ट्रम। आपने अपनी नाक के नीचे और ऊपर वाले होठ के ऊपर एक गड्ढे के आकार जैसा पार्ट जरूर देखा होगा, जिसे अक्सर फिल्ट्रम कहा जाता है। हालांकि इसका ओरिजिन या उत्पत्ति एक रहस्य ही है, पर विशेषज्ञों की माने तो इस अंग के भी अपने ही फायदे हैं। जैसे इस पार्ट की वजह से हमें एक स्पेसिफिक फेस शेप मिलता है, और अक्सर डॉक्टर्स इसके आकार के आधार पर बच्चों के जन्म से पहले की हेल्थ को जांचते हैं और ऑस्टिम्स जैसे कंडीशंस का भी पता लगा पाते हैं। तो बस यार आज के लिए यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।